राजस्थान में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा यहां पर लगाया हुआ है। जनता के अनुशासन में रहने के 15 दिन। इस दौरान आप देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह सूने हैं, सड़कें पूरी तरह खाली हैं, दुकानों के शटर डाउन हैं और व्यापारियों में कड़ा रोष व्याप्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको दिखाएं कि जहां तक नजर जा रही है पूरी तरीके से दुकानों के शटर डाउन हैं, बाजार बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं और जो व्यापारी हैं उनमें रोष व्याप्त है, क्योंकि लगातार सरकार की अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, चुनावी रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, वहीं जो आम आदमी है उस पर मार पड़ रही है। अगर यहाँ पर हम बात करें व्यापारियों की तो व्यापारियों में कड़ा रोष है। लगातार सरकार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी कड़ी में मेरे साथ खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जो प्रदेश की गहलोत सरकार है जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया हुआ है, व्यापारियों का जो काम धंधा है पूरी तरह से ठप हो गया है, बड़ी मार यहाँ पर पड़ रही है। देखिए, जहाँ तक बात है जन अनुशासन की जी, तो जन अनुशासन कैसे रहेगा जहाँ शराब की दुकानें खोल दी गई है, यहाँ पर कैसे रहेगा आप बताएं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से व्यापारी वर्ग आज दुखी है, जिस तरह पीड़ित है, आज हालत ये है कि व्यापारी वर्ग की दुकान किराए की है, घर किराए का है, नौकर है, इसके अलावा कहाँ से उसका वहन करेगा खर्चा। हम तो प्रार्थना करते हैं माननीय गहलोत साहब से कि कम से कम 4-4, 6-6 घंटे की आप छूट दें, जिससे आम व्यापारी को राहत मिल सके। जिस तरह का कोरोना फैल रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन हो तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खोल दी शराब की दुकान और दूसरी दुकान बंद कर दी, या तो आप पूरा खोलिए या पूरा बंद कर दीजिए। ये प्रार्थना है हमारे माननीय गहलोत साहब से जी। वहीं अगर देखा जाए तो जो अभी तक नई गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें आवश्यक वस्तुओं की भी जो चीजें हैं, आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो भी अब सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये दोहरी मार नहीं है? दोहरी मार तो बिल्कुल है, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम किया गया है सरकार द्वारा। हमारा निवेदन ये है कि इस तरह से ना लॉकडाउन करें, पूरा दिन तो कम से कम देवें, 9 से शाम को 5 बजे तक देवें, 4 बजे तक देवें, टाइम देवें कम से कम व्यापारी वर्ग को, जिससे उसका रोजमर्रा का काम चालू हो। अब सुबह 11 बजे तक दुकान बंद कर जाएगा, फिर क्या कमा लेगा आदमी? व्यापार तो होना नहीं है। अब वो आएगा, दुकान खोलेगा, साफ सफाई करेगा, इतने साफ बंद करने का टाइम आ गया। तो हमारा निवेदन है कि इसका टाइम बढ़ाया जाए और सबको व्यापारियों को 4-4, 6-6 घंटे टाइम देना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि सावे का टाइम है और इसी वक्त अब दुकानें इस तरीके से बंद रहना, इतने लंबे समय तक 10-10, 15 दिन का जो समय है उस तक बंद रहना, तो ये उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। देखिए, हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम दुकानें जितनी हैं, ये साफे हैं, शेरवानी है, देन ये फूड आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, सारे ये मैक्सिमम शादी में काम में आने वाले लोग हैं, इन सबकी लॉकडाउन कर दिया। तो इससे व्यापार तो बिल्कुल ठप हो गया। जो उम्मीद थी हमें, जिस तरह व्यापारी को उम्मीद थी कि हाँ साहब ये लॉकडाउन लगने से पहले शादियों का टाइम आ गया, तो ये थी कि हमें व्यापारी वर्ग खड़ा हो जाएगा, उठ खड़ा होगा। जो कमर टूट गई व्यापारी वर्ग की, मजबूत होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसे टाइम पे लॉकडाउन लगा है जिससे सारा ही जो व्यापार चौपट हो गया है। सर, कहीं ना कहीं काला बाजारी की भी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं कि जो निर्धारित मूल्य है उससे ज्यादा रेट पर जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों को सामान दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का इसमें बिल्कुल भी कोई मतलब किसी तरह का उन पे रोब नहीं है या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि मेडिकल लाइन के अंदर में आज जो चीज़ 600 रुपये की आ रही थी आज वो 1500 रुपये की दे रहे हैं ये। और केवल दवाइयों के अलावा जो इक्विपमेंट है उनमें जिस प्रकार से तेज़ी आई है, सरकार उन मेडिकल स्टोरों पे या उनके होलसेलरों पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। ये सारा भार आम जनता के ऊपर ही है। एक तो इनके पास में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, इनके जो ऑक्सीजन के इक्विपमेंट है जिससे कि आदमी को आम राहत मिले वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, आम आदमी के पहुंच से बहुत बाहर हो गए। लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार केवल अपने पक्ष को बचाने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आम जनता को इस चक्की के अंदर पीस रही है। दुकानदारों को उन्होंने किसी तरह की राहत नहीं दी है। इन्होंने केवल अपना जो दारू की दुकानें हैं उनको खोल के अपना रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया इन्होंने। इससे ये समझ में नहीं आता जनता को कि अगर आम जनता दारू पिएगी या कुछ खाएगी, खाने पीने की दुकानों पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है।
आम जो अभी शादियों का दौर है, इसके अंदर में कपड़े की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें हैं और भी कई इससे संबंधित हैं, तो इनको तो इन्होंने बिल्कुल भी छूट नहीं दी है, बिल्कुल बंद कर दिया उन लोगों का कारोबार। जबकि इस सीजन में उन लोगों को आशा थी कि हमारा जो पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था वो हम कवर करेंगे, लेकिन इस बार उनके दोहरी मुहार है और उन लोगों ने जो स्टॉक किया था वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार को केवल अपनी चिंता है, अपने मंत्रियों की चिंता है। मंत्री उनके रोडों का उद्घाटन कर रहे हैं 100 आदमियों को लेके, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आम जनता के ऊपर पूरा दोष मढ़ रहे हैं कि आम जनता ही सारी कार्रवाई करे, आम जनता ही लॉकडाउन में अपने घरों पे रहे, बाकी मंत्रियों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं तो सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर नियम बनाया है तो सभी के लिए बनाए, ताकि सभी उससे राहत भी मिले और इस लॉकडाउन में जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों को कुछ राहत मिले। जी, जहां एक तरफ सरकार ने चुनावी रैलियों में, अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, चुनावी रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं, या हम राजस्थान की ही बात कर लें, उपचुनाव में रियायत दी गई थी, वीकेंड लॉकडाउन में रियायत दी गई थी वोटिंग करने के लिए, लेकिन व्यापारियों को बाजार पूर्ण तरीके से बंद रखने होंगे। ये तो सरासर सौतेला व्यवहार है। व्यापारियों का यही कहना है कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार है। सर, आपका क्या कहना है? मैडम, जैसे छोटे व्यापारी हैं, गन्ने की दुकान है, जूस की दुकान है, उनका जैसे अब गन्ना आया हुआ है वो भी खराब हो रहा है, सूख रहा है। तो पिछले बार भी मार्च में 20 मार्च को या 23 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था उससे भी हमारे को कुछ राहत नहीं मिली, और अब के भी बार वही है। अब माल आया हुआ है वो सूख गया, अगर घंटे 2 घंटे के लिए भी हमारे को खोलने के लिए दें तो वो माल तो थोड़ा एक बार खपत तो हो। यही हमारे को कहना है सरकार से, भाई एक बार छोटे व्यापारियों को भी आप साथ में लेके चलें। अब दारू की दुकान है वो तो खुल जाएगी, बाकी जूस की दुकान नहीं खुलेगी। और फल फूल जो ख़राब हो रहे हैं, हमारे मशीनें ख़राब हो गई, आइसक्रीम ख़राब हो गई, उनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। थैंक यू। सर, एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि निर्माण कार्य पूरी तरीके से खुले हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अंतिम संस्कार पूरी तरीके से आप कर सकते हैं, सब चीज़ की छूट है, लेकिन दुकानें बंद हैं इन सब चीज़ों की, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है क्या? मेरा तो कहना सरकार से इतना ही है, आपने निर्माण कार्य की जितनी भी दुकानें वो बंद करा रखी है, और एक तरफ कह रहे हो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, तो मजदूर कैसे काम करेगा जब उसको सामग्री नहीं प्राप्त हो रही है? वो किस तरह काम करेगा? मेरा सरकार से यही निवेदन है। आज हमारे एरिया में मरुदर अस्पताल है, आज एक कोई पेशेंट जाता है तो सीधे जाते ही उसको बोलते 25,000 रुपया जमा कराओ। आज व्यापारियों की दुकानें बंद है। आज मेरी 6 दुकानें इस मार्केट के अंदर कपड़े की है, इतने सावे का मेरे पास ऑर्डर है, पर आज उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और एक तरफ आपने दारू की दुकानें खोल रखी है, पेट्रोल पंप खुले रख रखे। भाई आप आवागमन बंद करो, करना है सबको एक बराबर रखो, यही हमारी मांग है सरकार से। तो आपकी कहीं ना कहीं पूर्ण लॉकडाउन की मांग? पूर्ण लॉकडाउन करा जाए, जिससे आप और हम सब अपने घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें। आप एक तरफ सब तरह की छूट दे दी, आपने किराना की छूट दे दी, उस पर गुटखे बेचे जा रहे हैं। जो गुटखा 5 रुपये का बाजार में था वो सिगरेट 10-15 रुपये की, गुटखे 10-15 रुपये के बेचे जा रहे हैं। काला बाजारी बढ़ रही है इससे। नहीं, आम जनता का सभी का यही राय है कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। हो तो अगर वास्तव में अगर कोविड-19 पर अगर कंट्रोल करना तो पूर्ण लॉकडाउन हो, भेदभाव ना हो, क्योंकि बीमारी तो कहीं भी फैल सकती है। छोटी सी दुकान में अगर जो छोटा व्यापारी है जो 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक व्यापार करता है, कि उसके पास दिन भर कोई काम नहीं है, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करेगा? लॉकडाउन हो तो पूर्ण लॉकडाउन हो, और ये अंकुश सभी पे हो, हर तबके पे, छोटे से लेकर छोटे, बड़े बड़े सबको समान दर्जे से देखा जाए, तब कोविड पे कंट्रोल हो सकता है। भेदभाव बिना गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। जी सर, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर सरकार का रवैया यही रहता है व्यापारियों के लिए, तो फिर आपकी रणनीति क्या हो? फिर तो सारा व्यापारी वर्ग रोड पे आएगा, और रोड पे आके हम ये तय करेंगे कि सारे मिल के दुकान खोलिए। आप देखी जाएगी, पुलिस आएगी, देखते हैं, सीज करते हैं, उनको देखेंगे हम तो लेकिन यही निवेदन हमारा जहाँ तक हो सरकार की मंशा साफ सुथरी होनी चाहिए। सब बिल्कुल पूर्ण लॉकडाउन का मतलब पूर्ण लॉकडाउन हो, जिस तरह आज है ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रार्थना ये है, अगर खोलती है पक्षपात कौन खोलती है तो व्यापारी वर्ग रोड पे आएगा, रोड पे आके आंदोलन करना पड़ेगा हमें, तो ये निवेदन हमारा। ठेके खुलेंगे तो दुकानें भी खुलेगी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि व्यापारियों में रोष व्याप्त है और लगातार यही मांग है कि
अगर दुकानें खुल रही हैं तो सब दुकानें खुलनी चाहिए, खाली शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, जरूरी सामान की नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि ये सावे का समय है और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। लगातार जो व्यापारी वर्ग है उसकी प्रदेश की गहलोत सरकार से यही मांग है कि या तो दुकानें सभी की दुकानें खोली जाए, थोड़े थोड़े समय के लिए ही खोली जाए, अन्यथा पूर्णतया लॉकडाउन होना चाहिए। कैमरा पर्सन हनी के साथ मैं अश्विनी सिरोही, मरुधर बुलेटिन।